जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आपका तेजस एनसीसी चैनल में। तो आज की वीडियो में आप लोग को एनसीसी ए सर्टिफिकेट एग्जाम का ये आपका मॉडल पेपर थर्ड होगा। मॉडल पेपर थर्ड का पार्ट 1। तो आप लोग किसी भी वीडियो को लास्ट देखेंगे, सारे क्वेश्चन मोस्टली वही, और आपका ए सर्टिफिकेट बहुत ही इजी पेपर होता है और 100% आपको ए प्लस आएगा। आपका ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर थर्ड मॉडल पेपर है, ठीक है। इसी तरह से आपके क्वेश्चन पूछ जाते हैं। सर्टिफिकेट ए जूनियर डिवीजन और जूनियर विंग यानी गर्ल्स और बॉयज दोनों का सेम। यहाँ पे आपको रेजिमेंटल नंबर अपना फिलअप करना होता है, यहाँ पर रैंक, यहाँ पर आपका नाम, और यहाँ पर आपका ग्रुप नंबर और स्कूल का नाम, विद्यालय का नहीं स्कूल का नाम। आपको टोटल 3 घंटे का समय मिलता है पेपर के लिए और टोटल 350 मार्क्स का रिटन टेस्ट, ठीक है। ये केवल रिटन टेस्ट का 350। नीचे में निर्देश दिया रहता है कि सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य है और उत्तर आपको प्रश्न पत्र पर ही लिखना पड़ता है, आपको क्वेश्चन ले जाने को नहीं मिलता। आपको बता दूं कि आप लोगों को बेस्ट पीडीएफ अब तक ना तो ए सर्टिफिकेट का बुक आता है कोई, ना ही किसी ने पीडीएफ अवेलेबल कराया, बट तेजस ने आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दिया है, जो कि आपको इस वेबसाइट पर, आप गूगल पे सर्च करेंगे तेजस एनसीसी आर्मी.in, ठीक है, .in है, आप ध्यान देंगे तेजस एनसीसी आर्मी.in, वहां पर आपको ये पेड कोर्स पीडीएफ है। तो आप वहां से जिस तरह से आप फ्लिपकार्ट अमेजन से कोई सामान परचेज करते हैं, सेम प्रोसेस वही है, आप वहां से पीडीएफ परचेज कर लेंगे, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में है, पीडीएफ हिंदी इंग्लिश दोनों में है। चलिए शुरू करते क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट ड्रिल पार्ट होता है। फर्स्ट क्वेश्चन, इनमें से ड्रिल का उद्देश्य क्या है? तो आपको मैं आंसर बताऊंगा, क्योंकि ऑप्शन में पढ़ूंगा तो फिर काफी टाइम लगेगा। तो इसमें से ड्रिल का उद्देश्य वियरिंग, स्मार्टनेस और टर्न आउट ठीक करना होता है। तो ऑप्शन थर्ड हुआ करेक्ट, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, वर्ड ऑफ कमांड क्रम से 2 भागों में पूरा होता है। तो ये एग्जीक्यूटिव और क्वेश्चनरी, एग्जीक्यूटिव और क्वेश्चनरी कहां पर है? तो ऑप्शन फर्स्ट होगा करेक्ट आंसर सेकंड का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, थोड़े समय के ब्रेक के बाद दोबारा फॉलिंग करने के लिए ऑर्डर ऑफ कमांड दिया जाता है। तो थोड़े समय के ब्रेक के बाद दोबारा फॉलिंग के लिए ऑर्डर ऑफ कमांड लाइन तोड़ देते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, तेज चाल में कदम की लंबाई होती है, मतलब कितनी होती है? तो तेज चाल में कदम की लंबाई 30 इंच होती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 30 इंच। नेक्स्ट है खुली लाइन चाल में कौन सी लाइन हरकत नहीं करती है? ध्यान देंगे, हरकत यानी मूवमेंट नहीं करती। तो मध्य की लाइन यानी सेंटर वाली लाइन कोई हरकत नहीं करती। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 2। अब वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, सारे क्वेश्चन मोस्ट पीबीआई और आपका 100% एक रहेगा। पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करा दिए। क्वेश्चन नंबर 6, धीरे चाल में कदम की रफ्तार प्रति मिनट होती है, मतलब कितनी धीरे चाल में? तो धीरे चाल में कदम की रफ्तार 70 कदम प्रति मिनट। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट है सावधान स्थिति में दोनों एड़ियों में कोण बनता है, मतलब कितना डिग्री एंगल बनता है इन सावधान पोजीशन? तो सावधान में 30 डिग्री का एंगल बनता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। एक मॉडल पेपर 2 पार्ट में होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, तेज चाल में कदम की रफ्तार होती है, ऑप्शन दिया गया है। तो तेज चाल में कदम की रफ्तार 120 कदम प्रति मिनट होती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सी स्थिति में शरीर के कमर के ऊपर हरकत करता है? तो हम लोग आराम से की स्थिति में शरीर के कमर से ऊपर का हिस्सा, मतलब थोड़ा सा हिलडुल कर सकते हैं मूवमेंट। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड, आराम से की स्थिति में। क्वेश्चन नंबर 10, निकट लाइन चल की कार्रवाई की जाती है, मतलब कब की जाती है? तो निकट लाइन चल की कार्रवाई निरीक्षण के बाद और मार्च पास्ट से पहले करते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, वर्ड ऑफ कमांड कौन सी स्थिति में देते हैं? तो वर्ड ऑफ कमांड हमेशा सावधान स्थिति में यानी अटेंशन में देते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 12, दाहिने मुड़ पर कैडेट मुड़ता है खाली स्थान डिग्री। आप दाहिने मुड़ पर कितना डिग्री मुड़ते हैं? तो दाहिने मुड़ पर 90 डिग्री मुड़ा जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट है सेकंड वेपन ट्रेनिंग टॉपिक। फर्स्ट क्वेश्चन, ग्रुपिंग और जीरोइंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब कौन सा टारगेट? ऑप्शन में टारगेट दिया, तो ग्रुपिंग और जीरोइंग फायरिंग के लिए हम लोग फिगर 1:1 टारगेट का इस्तेमाल करते। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, डिलक्स राइफल की लंबाई होती है, मतलब डिलक्स की लंबाई कितनी होती है? तो डिलक्स राइफल की लंबाई 43 इंच। करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 15, किसी यूनिट के हथियार यानी जहां पर वेपन्स को हम लोग रखते हैं उस जगह को क्या कहते हैं? तो उस जगह को कोत कहा जाता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 16, दुरुस्त शिस्त के लिए 2 जरूरी बातें कौन कौन सी है? तो दुरुस्त शिस्त के लिए 2 जरूरी बातें,
साइट अलाइनमेंट और साइट पिक्चर होती है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ध्यान देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। एमएमजी को कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं, इसमें इसका फुल फॉर्म दिया है सारे। तो एमएमजी का फुल फॉर्म होता है मीडियम मशीन गन, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8। एमपीआई कहते हैं, एमपीआई इसमें भी इसका फुल फॉर्म दिया, तो एमपीआई का होता है फुल फॉर्म मीन पॉइंट ऑफ इंपैक्ट, ठीक है, मीन होता है, ये नहीं होता, मेन नहीं होता, मीन पॉइंट होता है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। अच्छी फायरिंग का सिद्धांत क्या है? तो अच्छी फायरिंग का सिद्धांत होता है मजबूत पकड़, दुरुस्त शिस्त और दुरुस्त ट्रिगर ऑपरेशन। ऑप्शन ये है अच्छी पकड़, अच्छा शिस्त और अच्छा ट्रिगर दबाना, तो ये होगा ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। एनसीसी कैडेट को किस प्रकार से फायरिंग कराई जाती है? तो एनसीसी कैडेट को एप्लीकेशन, ग्रुपिंग और स्नैप शूटिंग कराई जाती है, इस प्रकार से फायरिंग, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 और पीडीएफ आप लोग ले लीजिएगा, आपको काफी बेस्ड उसमें डाटा दिया गया, 4 मॉडल पेपर से और 4 प्रैक्टिस सेट, हिंदी इंग्लिश जिसमें चाहिए उसमें, और 100% आपका ए ग्रेड आएगा। क्वेश्चन नंबर 21। राइफल फायरिंग के लिए सामान चाहिए, मतलब कौन कौन सा सामान जरूरी है? तो राइफल फायरिंग के लिए फुल थ्रू, सॉरी चेंबर तेल, चेंबर स्टिक, चिन्नी, पुल थ्रू, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, तेल, चेंबर स्टिक, चिन्नी और पुल थ्रू चाहिए राइफल फायरिंग के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। डब्ल्यूटी में पीओए का पूरा नाम है, मतलब इसका फुल फॉर्म दिया है, तो पीओए का फुल फॉर्म होता है पॉइंट ऑफ एम, पॉइंट ऑफ एम ऑप्शन ए में दिया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए पॉइंट ऑफ एम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। कुत्तर राउंड का दर्शाता है, कुत्तर का मतलब होता है कैलिबर, तो वह राउंड का क्या दर्शाता है? तो वह राउंड का डायमीटर शो करता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। फायरिंग पार्टी को 3 ग्रुप में बांटते हैं, तो इसमें उसका नाम दिया गया, तो वह कौन सा 3 ग्रुप में हम लोग फायरिंग पार्टी को बांटते हैं? तो फायरिंग पार्टी का 3 ग्रुप होता है वेटिंग डिटेल, हेल्पिंग डिटेल और फायरिंग डिटेल। दिया है किसमें? फायरिंग डिटेल, वेटिंग डिटेल और एम्यूनेशन कलेक्शन डिटेल, यानी ये हो गया आपका हेल्पिंग डिटेल, करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। फायरिंग के बाद फायरर कम से कम खाली स्थान दिन गर्म पानी डालकर बैरल को साफ करता है। राइफल फायर करने के बाद उसके बैरल को कितने दिन तक गर्म पानी में रख के साफ करते हैं? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 7 दिन तक रखना होता है, ठीक है, तो करेक्ट आंसर 3 होगा। नेक्स्ट है पेपर 3 मिसलेनियस द एनसीसी का। सदियों से हमने इसको अपने खाली स्थान से पाला है, ये हमारा एनसीसी सॉन्ग का लाइन है, तो सदियों से हमने इसको अपने खून से पाला है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27। निदेशालय का प्रमुख होते हैं, तो निदेशालयों का यानी डायरेक्टरेट का प्रमुख एडीजी होते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28। एनसीसी में खाली स्थान निदेशालय है, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, तो अभी वर्तमान में एनसीसी में टोटल 17 निदेशालय, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29। राष्ट्रीय कैडेट कोर के प्रथम निदेशक कौन थे? तो राष्ट्रीय कैडेट कोर के प्रथम निदेशक कर्नल जीजी वेबूर थे, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30। राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो एनसीसी की स्थापना यानी नेशनल कैडेट कोर की स्थापना 1948 में हुई थी, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। आप वीडियो लास्ट तक देखें, कोई भी वीडियो, क्योंकि सारे क्वेश्चन मोस्ट बीबीआई है। टॉपिक है नेक्स्ट नेशनल इंटीग्रेशन। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। जालियांवाला बाग स्थित है, मतलब कहां स्थित है? तो ये अमृतसर जो कि पंजाब में वहां पे है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। 32 नंबर। कोल सिटी झारखंड में स्थित है, तो किस जगह पर है झारखंड में? तो ये धनबाद में, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 33। भारत में उग्रवादी संगठन की संख्या है, मतलब कितने उग्रवादी संगठन भारत में है? तो अभी भारत में टोटल 7 उग्रवादी संगठन है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 2। 34 नंबर। 5 सितंबर को मनाते हैं, क्या मनाते हैं? तो 5 सितंबर को हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं, टीचर्स डे, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। 2 अक्टूबर को मनाते हैं, तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। 36 नंबर। मुंडन समारोह है, ऑप्शन में हिंदू धर्म रीति रिवाज, असम का पर्व, गुजराती औरतों का पहनावा, पंजाब का पर्व, तो मुंडन समारोह यानी टकला होना हिंदू धर्म का रीति रिवाज है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, हिंदू धर्म रीति रिवाज है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37।
ओणम पर्व खालिस्तान राज्य में मनाते हैं, मतलब किस राज्य में ओणम पर्व मनाया जाता है? तो ओणम पर्व केरल का प्रमुख त्योहार है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 38 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में, कहां पर? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी 1885 में। क्वेश्चन नंबर 39, भारत के लौह पुरुष थे, तो भारत के लौह पुरुष, हम लोग लौह पुरुष के नाम से वल्लभ भाई पटेल जी को जानते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 40, वृंदावन गार्डन किस जगह स्थित है? तो वृंदावन गार्डन ये मैसूर में है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड होगा मैसूर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए मशहूर है? तो ये राइनोसोरस के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मशहूर है, फेमस है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 42, सारे जहां से अच्छा किसके द्वारा लिखा गया? ये नारा है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो ये मोहम्मद इकबाल जी ने नारा दिया था, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 43, विश्व योग दिवस मनाते हैं, मतलब कब मनाते हैं विश्व योग दिवस? तो विश्व योग दिवस हम लोग प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाते हैं, तो करेक्ट आंसर सेकंड ऑप्शन। 44 नंबर, हिंदू का ग्रंथ है, ऑप्शन है वेद, गुरु ग्रंथ साहब, पुराण और बाइबल, तो हिंदू का ग्रंथ वेद है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, बिहू पर्व किस राज्य में मनाते हैं? तो बिहू पर्व असम का प्रमुख त्योहार है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट टॉपिक है लीडरशिप, दो या दो से अधिक लोग मिलकर कोई सामान्य वस्तु हासिल करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग ग्रुप कहते हैं, जिसमें दो या दो से अधिक लोग होते हैं, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 47, टाइम मैनेजमेंट क्या है? तो टाइम मैनेजमेंट वह कौशल है जो समय के सही मूल्य को प्राप्त करने में मदद हेल्प करता है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। आप सारे क्वेश्चन अच्छे से याद कीजिएगा, ठीक है, आपको काफी बढ़िया से बताया गया और पीडीएफ में सारा डाटा अवेलेबल करा दिया, 4 मॉडल पेपर 4 प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन नंबर 48, नेतृत्व के प्रकार है, ऑप्शन ए है ऑटोक्रेटिक, सेकंड डेमोक्रेटिक, थर्ड लेजिस्लेटिव और फोर्थ इनमें सभी, तो ये सभी नेतृत्व यानी लीडरशिप के टाइप्स है, प्रकार है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इनमें से सभी। 49 नंबर, नेता के गुण है जागरूक, सही आचरण, साहस, निर्णायकता, विश्वसनीयता, सहनशीलता, इनमें से सभी, तो ये सभी एक नेता के गुण है, क्वालिटी है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 50, नेता में तुरंत खाली स्थान लेने की क्षमता होनी चाहिए, तो नेता में लीडर में तुरंत निर्णय डिसीजन लेने की क्षमता होनी चाहिए, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 51, नेता का दिमाग हमेशा खाली स्थान होना चाहिए, तो नेता का दिमाग हमेशा जागृत होना चाहिए यानी जागरूक, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, नेता को इनमें से होना चाहिए, ऑप्शन है व्यवहार कुशल, झूठ, धनी आदमी और प्रशासनिक, तो नेता को व्यवहार कुशल यानी व्यवहारिक आदमी होना चाहिए, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। 53 नंबर, एनसीसी कैडेट सिविल डिफेंस सेवा के लिए काम करता है, वह सूचना का प्रसार तथा खाना, वस्त्र आदि का व्यवस्था करते हैं, उसे कहते हैं, तो उसे सप्लाई सेवा कहते हैं, ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 सप्लाई सेवा। क्वेश्चन नंबर 54, एनसीसी कैडेट सिविल डिफेंस सेवा में प्राथमिक उपचार इत्यादि पहुंचाते हैं, उसे कहते हैं, तो उसे सेम सप्लाई सेवा ही कहते हैं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 4। 55 नंबर, राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देता है, तो वह सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत आता है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सर्व शिक्षा अभियान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, एएलसी कहते हैं, मतलब इसका फुल फॉर्म आपको बताना, एएलसी क्या होता है? एएलसी का मतलब होता है एडवांस लीडरशिप कैंप, कहां पर है? एडवांस लीडरशिप कैंप, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है वाईईपी कहते हैं, सेम फुल फॉर्म, वाईईपी का फुल फॉर्म होता है यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, किसमें? फर्स्ट यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। नेक्स्ट है सेम अभी फुल फॉर्म से पूछा था लाइन से। 58 नंबर, जीसीआई कहते हैं, तो जीसीआई का फुल फॉर्म होता है गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर, गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर, सेम ऑप्शन ए होगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 59, एएनओ कहते हैं, इसका फुल फॉर्म, तो एएनओ का फुल फॉर्म होता है जो आपके एनसीसी टीचर होते हैं, एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर, ऑप्शन थर्ड में एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर, करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, सीओसी कहते हैं, मतलब सीओसी का मतलब क्या होता है? तो सीओसी इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रली ऑर्गेनाइज्ड कैंप, ऑप्शन थर्ड में सेंट्रली ऑर्गेनाइज्ड कैंप, तो करेक्ट आंसर
ऑप्शन सी। नेक्स्ट है CWS कहते हैं फुल फॉर्म्स, तो आप बढ़िया से याद नहीं करोगे तो मुश्किल है, देख लो कितना फुल फॉर्म पूछ दिए। CWS का फुल फॉर्म होता है कैडेट्स वेलफेयर सोसाइटी, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, कैडेट्स वेलफेयर सोसाइटी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, राष्ट्रीय एकीकरण है मतलब क्या है? तो राष्ट्रीय एकीकरण एक सकारात्मक विचार है, पॉजिटिव थिंकिंग है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन है 63। इनमें से राष्ट्रीय एकीकरण का समस्या यानी आपत्ति नहीं है, तो लोकतांत्रिक ये राष्ट्रीय एकीकरण का समस्या यानी प्रॉब्लम नहीं है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, काफी इजी क्वेश्चन पूछ दिया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, मशहूर नारा किसने दिया? ये तो आपको पता ही होगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का नारा है, करेक्ट आंसर ऑप्शन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, नागरिक निम्न में से किसे कहते हैं? तो नागरिक जिसे सामाजिक एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं उसे नागरिक कहते हैं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है डिजास्टर मैनेजमेंट टॉपिक का, इनमें से प्राकृतिक आपदा है यानी नेचुरल डिजास्टर कौन सा है? तो इनमें से अवलांच एक नेचुरल डिजास्टर है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 67, इनमें से प्राकृतिक आपदा है नेचुरल डिजास्टर, ऑप्शन है जहरीली शराब, साइक्लोन, गैस सिलेंडर, आतंकवादी हमला, तो इसमें से साइक्लोन एक नेचुरल डिजास्टर है यानी प्राकृतिक आपदा, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 2। 68 नंबर, इनमें से कौन सी मानवकृत आपदा नहीं है यानी मैनमेड डिजास्टर नहीं है? बम विस्फोट तो मानवकृत है, भूकंप प्राकृतिक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। बाकी आप देख लो अग्निकांड भी मानव निर्मित है और रेल दुर्घटना भी मानव निर्मित, तो होगा भूकंप ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 69, मानव निर्मित आपदा है मतलब मैनमेड डिजास्टर कौन सा है? जमीन खिसकना ये तो नेचुरल है, साइक्लोन भी नेचुरल, जहाज दुर्घटना ये मानव निर्मित आपदा है, करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड। तूफान भी प्राकृतिक है, तो ऑप्शन थर्ड हुआ करेक्ट। नेक्स्ट है 70 नंबर, मिलान करें, आपको कभी भी यहाँ पे ऐसे क्रॉस से नहीं मिलाना, ठीक है, आपको इसके बगल में आंसर लिख देना है। फर्स्ट है जमीन खिसकना, तो जमीन खिसकना ये पृथ्वी से संबंधित है, तो फर्स्ट का ए होगा। सेकंड है साइक्लोन, तो साइक्लोन हवा से संबंधित है, तो साइक्लोन का हो जाएगा ऑप्शन सी, तो सेकंड के बगल में सी लिख देंगे। थर्ड है जहाज दुर्घटना, तो जहाज दुर्घटना ये एक दुर्घटना है, तो थर्ड के बगल में लिख देंगे डी। फोर्थ है बाढ़ आना, इधर बच गया पानी, तो बाढ़ आना पानी से संबंधित है, बाढ़ का रिलेशन, तो फोर्थ के बगल में बी लिख देंगे। तो इस तरह से आपको मिलान कर बनाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71, जोड़ी मिला है, सेम टाइप का। फर्स्ट है लगातार बम ब्लास्ट, तो लगातार बम ब्लास्ट ये एक आतंकवादी हमला है, तो फर्स्ट का ए होगा। सेकंड है साइक्लोन, अभी प्रीवियस में भी रिपीट कर दिया, साइक्लोन का ये हवा से संबंधित है, तो सेकंड का डी होगा। थर्ड है भूकंप, तो भूकंप पृथ्वी से रिलेटेड है, तो थर्ड का सी बच गया। फोर्थ ग्लोबल वार्मिंग, तो ये एक इकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो फोर्थ का हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 72 नंबर, HAM क्या है? तो HAM एक रेडियो सेट होता है, ठीक है, वो एक रेडियो का प्रकार है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। 73, फायर फाइटिंग पार्टी है, फायर फाइटिंग पार्टी क्या है? आग बुझाने वाला ये भी फायर फाइटिंग पार्टी होती है, सुरक्षा जान वाला ये भी होती है, और सुरक्षा यह हानि पहुंचाने वाला। फायर फाइटिंग पार्टी का काम होता है आग बुझाना, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, टी का अर्थ है, तो टी का अर्थ होता है नो पार्किंग, नो पार्किंग नहीं होता, टी का अर्थ होता है रास्ता समाप्त, ठीक है, टी का मतलब रास्ता समाप्त। नो पार्किंग का दूसरा होता है ना, इसमें कुछ ऐसे करके टी पर ऐसे क्रॉस लगा होता है, वो नो पार्किंग होता है, तो ये टी मतलब रास्ता समाप्त, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, फायर फाइटिंग पार्टी के खालिस्तान पार्टी होते हैं, तो फायर फाइटिंग पार्टी की टोटल 4 पार्टी होती है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है टॉपिक सोशल सर्विस का, HIV कहते हैं, इसमें आपको इसका फुल फॉर्म ऑप्शन में दिएगा, तो फुल फॉर्म होता है HIV का ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, किसमें? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, तो ऑप्शन सी होगा करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, इनमें से एड्स नहीं फैलता, तो एड्स हाथ मिलाने से एड्स नहीं फैलता, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, रक्तदान किया जाता है, मतलब रक्तदान कौन लोगों के द्वारा किया जाता है? रक्तदान स्वास्थ्य एडल्ट पुरुष महिलाओं के द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन सी होगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 79, सामाजिक सेवा का क्रियाकलाप होता है, तो सामाजिक सेवा में हम लोग रक्तदान यानी ब्लड डोनेशन करते हैं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। तो इस पार्ट 1 में 79 क्वेश्चन था, इसका सेकंड पार्ट आएगा पार्ट 2, उसमें भी 79 क्वेश्चन। आप लोग को बेस्ट PDF मैंने पहले भी बता दिया कि आपको tejas.nccarmy.in
वेबसाइट पर अवेलेबल कर दिया, गूगल पे सर्च करेंगे तेजस एनसीसी आर्मी डॉट इन, नहीं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया गया, ठीक है, आप वहां से भी। और परचेज करने का सेम प्रोसेस जैसे आप अमेजन फ्लिपकार्ट से कुछ भी सामान खरीदते हो, सेम प्रोसेस है। तो आप वहां से पीडीएफ जरूर परचेज कर लेंगे, बेस्ट पीडीएफ है, ए ग्रेड 100% आएगा। सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद, जय हिंद।